Good morning, everyone. Welcome to Ravi's Super Classes. Today is 10th of July 2020. We will cover the Hindu vocabulary today. Guys, before starting, I'm saying something to you as a motivation video. बच्चों देखो, जब भी आप मॉर्निंग उठा करो ना तो मॉर्निंग में कुछ टारगेट बनाया करो। जैसे आपने मॉर्निंग में क्या किए हो, क्या नहीं किए हो, जैसे आपने कितना टाइम वेस्ट किया है। इससे क्या होगा ना, आपकी हैबिट बनी रहेगी। आपको प्रॉपर जो आपने टाइम पे काम करते हो ना, उसका हैबिट बना रहेगा। जब भी आप नाइट में सोते हो ना, तो सोने से पहले ना उस चीज़ का कंक्लूजन करो कि हाँ, मैंने जितने टाइम वेस्ट किया था मॉर्निंग में, कितना टाइम मैंने वेस्ट किया। और आप उसके बारे में सोचो कि हाँ, मेरे लाइफ के लिए क्या है, सही है, गलत है। जब तक खुद से सोचना नहीं स्टार्ट करोगे ना, आपकी लाइफ जो है ना, इम्प्रूवमेंट नहीं करेगी। ओके बच्चों, कमिंग टू द पॉइंट, आज 10th ऑफ जुलाई का जो वोकैब है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। जो हमारा फर्स्ट मीनिंग है दोस्त, एयरबोर्न स्पीड। एयरबोर्न स्पीड का मतलब क्या होता है? मूव्ड और कन्वेड बाय या थ्रू एयर, यानी इसका मतलब होता है ना, हवा में फैल जाना। जैसे आपने सुना होगा ना कि अभी कोविड-19 के बारे में आपने खुद पढ़ा होगा। कोविड-19 के बारे में पहले क्या था? पैंडेमिक था, एक दूसरे से हो रहा था, फिर ट्रांसमिशन होने लगा, एक दूसरे के टच में आने से होने लगा। पहले क्या होता था कि मास्क पहनना होता था, कि आपको एटलीस्ट आपके नाक को, आँख को, कान को बंद रखना पड़ता था, नहीं तो आपको आप में ट्रांसमिशन हो जाता था। बट आज की डेट में ना इसकी पॉलिसी ही चेंज हो चुका है। अभी हु ने बोला था कि अब ये एयरबोर्न स्पीड हो चुका है, यानी ये हवा में फैल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांसमिशन ही होगा, हवा में भी किसी के साथ हो सकता है। इसी वर्ड को यूज़ किया गया है आज, एयरबोर्न स्पीड, राइट। ओके, आज सेकेंड मीनिंग है डियर, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है ना हस्तांतरण। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा ना, अगर आपके घर में ना वाईफाई भी लगा होगा ना, तो वहाँ डेटा का ट्रांसमिशन होता है, हैंड ओवर होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है ना एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है ना। इसका यूज़ जो है ना, आप यहाँ कोविड-19 की तरह भी कर सकते हो, क्योंकि कोविड-19 का जो कोरोना है ना, एक ट्रांसमिशन बीमारी था, राइट। बाउंटी। बाउंटी का मतलब क्या होता है? रिवार्ड होता है, प्राइज होता है, रिगालिया होता है, पे ऑफ होता है, राइट। तो बाउंटी का मतलब क्या होता है? इनाम देना होता है। अभी आपने विकास दुबे का कांड आपने सुना ही होगा। यूपी का विकास दुबे, जिसने 8 पुलिस को ना उसने उसने मरवा दिया था, राइट। उसी के बारे में था बाउंटी, कि उनके ऊपर इनाम रखा गया था कि अगर वो पकड़े जाते हैं ना, तो उनको, जिसने भी पकड़वाया है ना, उसको इतना पैसा मिलेगा। आई मीन 2.5 लाख का था, ठीक है। आपका सेकंड मीनिंग है ना साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है को इंसिडेंट या को इंसिडेंटल। इसका मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस बोलते हैं बच्चों ना कि अगर एक साथ ना पैरेलली कोई काम चलता है ना, उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस। जैसे मान लो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप में गाना सुन रहे हो, और आपने लैपटॉप में अपने फेसबुक यूज़ कर रहे हो। ये दोनों क्या है? ये दोनों है ना साइमल्टेनियस है, यानी एक ही समय में आप दो काम कर रहे हो। मल्टीपल काम भी कर सकते हो, कोइंसिडेंट भी बोल सकते हो। जैसे आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आप घर आए, घर पे जैसे ही आपने घर में एंटर किया ना, आपके डैड भी आ गए। फिर क्या हुआ? डैड और आपको घर में एंट्री करना एक कोइंसिडेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, आपका एक मीनिंग है एसएसआइनेशन। एसएसआइनेशन का मतलब होता है मर्डर करना, किलिंग करना, स्लॉटर करना, राइट। मैल स्लॉटर करना यानी हत्या करना। बच्चों देखो, एसएसआइनेशन को याद करने का एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, जो आप कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। एस का मतलब क्या होता है? गधा। फिर एस लिखा है, फिर गधा। आई का मतलब क्या होता है? मैं। नेशन का मतलब देश, यानी गधा 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 के ऊपर मैं, मेरे ऊपर देश। ऐसे याद करोगे ना तो एस आई नेशन भूलोगे नहीं। इसका मतलब होता है ना हत्या करना। जैसे इसका यूज़ ना, जैसे मान लो कि कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है ना, और उसके पॉलिटिशियन में ना किसी ग्रुप के पर्सन की हत्या हो जाता है ना, मेन ग्रुप के पर्सन की बात कर रहा हूँ, वहाँ आप एस आई नेशन यूज़ कर सकते हो। स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब होता है ना इमिट करना, यानी फेंकना, थ्रो करना, शोप करना, प्लंग करना, राइट। इजेक्ट करना भी होता है। प्लंग जो है ना यूज़ करते हैं ना, जहाँ कहीं अगर आपने कोई चीज़ को तोड़ा है ना, वहाँ प्लंग यूज़ कर सकते हो। इमिट करना
किसी चीज़ को आपने उठाकर फेंक दिया, थ्रो करना, राइट। किक ऑफ करना, जैसे आप फुटबॉल को किक मारते हो ना, वहाँ भी किक ऑफ करना यूज़ करते हैं। देखो बच्चों, आपका सेकंड जो मीनिंग है ना, ये है कंग्लोमीरेट। कंग्लोमीरेट का मतलब होता है कलेक्टेड करना, टुगेदर करना, ठीक है ना। टुगेदर का मतलब होता है ना इकट्ठा करना, एक साथ, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है पाइल करना, हीप करना, ठीक है। एग्लोमीरेशन, एग्लोमीरेशन होता है, होड होता है, लॉट होता है, मास होता है, समूह इसे बोलते हैं बच्चे। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन को समूह बोलते हो ना, वहाँ आप यूज़ कर सकते हो कॉन्ग्रीगेशन। डिसेक्टिंग, डिसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, क्लीवर, यानी विच्छेदन करना। डिसेक्टिंग का मतलब विच्छेदन का टुकड़े टुकड़े करना, यानी बांटना, ठीक है ना। माउथ पीस, माउथ पीस का मतलब होता है ऑर्गन। मैनिफेस्टो, मुँह नाल बोलते हैं। मैनिफेस्टो आपने सुना है? एक मैनिफेस्टो जो वर्ड होता है ना, जब कोई भी जैसे चीफ मिनिस्टर इलेक्शन आता है ना, तो उनका एक मैनिफेस्टो निकलता है कि मैं क्या, मेरा क्या क्या पॉलिसी है आगे काम करने के लिए, वहाँ मैनिफेस्टो का यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ जो है माउथ पीस है, यानी मुँह का नाल। जैसे आपने कोई चीज़ खाते हो ना, वहाँ माउथ पीस यूज़ कर सकते हो, ऑर्गन यूज़ कर सकते हो। इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट का मतलब क्या होता है? इनएक्यूरेट का मतलब होता है इनॉर्मस, फॉल्टी, इनकरेक्ट, इम्परफेक्ट, यानी त्रुटिपूर्ण। यानी इनएक्यूरेट का मतलब होता है, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब होता है सही सही, तो इनएक्यूरेट का मतलब क्या होता है? गलत, ठीक है ना। तो इनएक्यूरेट जो हो गया ना, इनएक्यूरेट का आपका एंटोमियस हो जाएगा एक्यूरेट, ठीक है। सिनोमियंस क्या होता है? लेटेंट, रिलेटिंग वर्ड होता है, और एंटोमियंस क्या होता है? जस्ट अपोजिट। जो मैं लिख रहा हूँ ना, दीज आर सिनोमियंस, ये दूसरे के रिलेटिंग वर्ड है। एक है फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या होता है? अनप्रॉफिटेबल, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, इनऑपरेटिव, ऑफ नो अवेल, इरिलेवेंट, यानी व्यर्थ। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। आपने कोई काम किया ना, अगर उसका कोई आउटपुट नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला, आप क्या बोलते हैं? बोलते हो ना, मैंने व्यर्थ में काम कर दिया, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। वहाँ फ्यूटाइल यूज़ कर सकते हो। अनप्रॉफिटेबल, कोई मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। बच्चों, हमारा लास्ट जो मीनिंग है ना, ये मीनिंग है आपका इंडिजीनियस वैक्सीन। बहुत अच्छा है मीनिंग है। इंडिजीनियस वैक्सीन का मतलब क्या होता है ना, होम ग्राउंड। इसका मतलब हुआ स्वदेशी, यानी स्वदेशी का मतलब होता है ना बच्चों की, स्वदेशी का मतलब होता है कि जो अपने देश में बना हो, उसे स्वदेशी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो अभी वैक्सीन निकल रहा है ना हमारे, जो अभी 15 अगस्त का डेडलाइन मिला हुआ है, किसने दिया है 15 अगस्त का डेडलाइन? जो हमारे बायोटेक ने दिया है ना 15 अगस्त का डेडलाइन ना, तो उसमें भी काफ़ी सारे कंपनी दे रहा है डेडलाइन कि हाँ मैं इतने दिन तक निकाल दूंगा। ये सब क्या है? जो हमारे इनसाइड इंडिया में जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है ना वैक्सीन को, उसे बोलते हैं इंडिजीनियस वैक्सीन, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और बच्चों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड फैमिली में भी शेयर करो। बच्चों देखो, नॉलेज लेना ना कोई गलत बात नहीं होता, आप किसी को बताना भी कोई गलत बात नहीं होता। एटलीस्ट आप डेली का हैबिट बनाओगे ना कि हाँ इसे याद करने के लिए ना कोशिश करो। बच्चों, कोशिश करने से ना कोई कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। मान लो एक बार आपने ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, मैंने नहीं सीखा, ठीक है, 3 बार ट्राई किया, 4 बार, कुछ तो सीखोगे ना। अगर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो कुछ तो सीखोगे ना बच्चों, ऐसा थोड़ी है कि नहीं सीखोगे। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप इस पर भी लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो मुझे, RKumarJ2ME। और ये मेरा फेसबुक पेज है बच्चे, फेसबुक पे भी आप मुझे फ्रेंड क्वेश्चन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ओके, सो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर